बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये MCM 620 की आपकी सेकंड असाइनमेंट आ गई है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग है और न्यूज़ राइटिंग है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट हैं उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, और जो प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट हैं उन्होंने न्यूज़ राइटिंग करनी है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर है। और आपने जो है आपके LMS पे जो है अनाउंसमेंट में पैटर्न आ गया होगा कि आपने किस तरह रेडी करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी और न्यूज़ राइटिंग भी। तो उसी के लिहाज से आपने जो है ये लिखना है। ठीक है, उसके पैटर्न के हिसाब से स्क्रिप्ट पैटर्न जो आपके अनाउंसमेंट में आया होगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपने रेडी करनी है। टेबल फॉर्म में रेडी होगी। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडेंट्स की। तो आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाई है और उसमें आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया था ना, उसी को ही आगे लेकर आपने जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। अब आपकी तकरीबन 4 से 5 असाइनमेंट्स आएंगी इसी सब्जेक्ट की, तो आपने उसी टॉपिक को लेकर जो है ना चलना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहला टॉपिक कुछ और चूज़ किया हुआ था और बीच में आप स्किप करके कोई और टॉपिक चूज़ कर लें। ठीक है, वही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है हमने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। फर्स्ट वो कहते हैं कि आपने जो है कि जो देखने वाले हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक आपने एनालिसिस करने हैं। ठीक है, और फिर आपने ये स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। और सेकंडली वो कह रहे हैं कि आपके फ्रेश आइडियाज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप या कॉपी पेस्ट करें या बाहर के लोगों के कॉन्टेक्स्ट चोरी करके जो है उसके मुताबिक लिख लें। ठीक है, अपने आपने क्रिएटिव आइडियाज़ चूज़ करने हैं जिसके मुताबिक आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री रेडी करनी है ना, वो लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में वो कह रहे हैं कि अगर आप नावल या फिर फ़िल्म की अडॉप्शन करते हुए जो है ना आपने अपने कंटेंट की ओरिजिनलिटी जो है ना उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, मतलब आपने अपने टॉपिक से हट के बात नहीं करनी। ठीक है, उसके मतलब सारी चीज़ें करते हुए आपके माइंड में आपका टॉपिक लाज़मी होना चाहिए कि टॉपिक मतलब आप स्क्रिप्ट राइटिंग जिस चीज़ की कर रहे हो ना, ओवरऑल जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है 5 स्टेप उन्होंने 4 स्टेप दिए हैं एलिमेंट्स के। आपके स्क्रिप्ट जो है ना इसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ पे वो कह रहे हैं कि आपने ना ये डिसाइड करना है कि आप सिंगल ट्रैक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या मल्टी ट्रैक, मतलब एक ही रास्ते पे जाके आप कर रहे हो या डिफरेंट मतलब चूज़ कर रहे हो उसके अंदर से। ठीक है, ट्रैक्स वगैरह ये आपने क्लियर करना है अपने स्क्रिप्ट राइटिंग में। ठीक है, और ये बात माइंड में हो, जो आप स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपकी डॉक्यूमेंट्री आपने सेम वैसी ही रेडी करनी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना स्क्रिप्ट को फोकस करना है, सिंपल स्क्रिप्ट रेडी करनी है, ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, और उस पे एक ही कॉन्फ्लिक्ट पे जो है ना फोकस रखना है अपना। ठीक है, उससे आपने फोकस लूज़ नहीं करना। और नई चीज़ें जो है ना आपने एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, और उसी के मुताबिक आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग होगी। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन अब क्या करें, आपके इसकी रिक्वायरमेंट्स ही वैसी हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपकी जो स्क्रिप्ट में जो है ना सस्पेंस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ताकि जो आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इंटरेस्ट शो करें अपना। ठीक है, और 8th पे वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लाइंस जो है ना वो मस्ट मतलब यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आप अजीब सी बातें लिख दो और उसका कोई तुक ना बने। ठीक है, इजी वर्डिंग में बता रही हूँ। ठीक है, और आपने जो है वो होगी खत्म। और स्क्रिप्ट में ना आपने टैबूज़ को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, और साथ में जो है अपने अवॉइड करना है बैड आइडियाज़ को, बैड लैंग्वेज को, मतलब सिंपल कंसाइज़ कंसाइज़ नहीं, मतलब क्यूरियोसिटी से भरी हुई आपने ये स्क्रिप्ट रेडी करनी है। ठीक है, और एट द एंड आपने जो है ना लाज़मी इशू जिस भी इशू पे आप बना रहे हो ना उसका मतलब रिकमेंडेशन लाज़मी देना, मतलब हल लाज़मी बताना। अच्छा, साथ में जो है ना उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक आपने करनी है, वही बात जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। ठीक है,
और आपकी मतलब ये था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडेंट्स जो हैं उनका, ठीक है। साथ में जो है मैं आपको बताती हूँ प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट्स का। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट कर लें, ठीक है। और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आपको मिल जाए। 1 मिनट, इसको मैं ख़त्म करके आती हूँ, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने मतलब ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप के, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ से ऐड हो जाएं। और जिसको कुछ नहीं समझ आता वो मुझे मेंशन करके ग्रुप में पूछ ले, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और जिन स्टूडेंट ने मुझसे स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी है और डॉक्यूमेंट्री पूरी रेडी करवानी है, वो मुझे टाइमली बता दें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी रिलेटेड, एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ। अच्छा, बात करते हैं मीडिया स्टूडेंट्स की। मीडिया स्टूडेंट्स ने जो है वो 3 जो है न्यू स्टोरीज़ करनी है, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक अप्रूव हुआ है फर्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपने जो है पिरामिड स्टाइल माइंड में रखना है, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, आपका ये पैटर्न भी आया होगा, ठीक है। और उसी के मुताबिक जो है आपने ये न्यूज़ स्टोरीज़ करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो आपकी गाइडलाइन है ना, उन्होंने कहा है कि आपने 5 डब्ल्यूज़ और 1 एच का माइंड में रखते हुए जो है वो इंफॉर्मेशन लिखनी है न्यूज़ स्टोरीज़ के लिए, ठीक है। 5 डब्ल्यूज़ क्या हैं? व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई। ये 5 डब्ल्यूज़ का माइंड में ध्यान रखना है आपने कि जो भी आप टॉपिक आपने चूज़ किया और आप न्यूज़ स्टोरीज़ करने लगे, उसमें आपको बताना है कि इन 5 डब्ल्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल से बात करनी है तीनों टॉपिक की। और 1 एच क्या है आपका? हाउ, ठीक हो गया। और आपने लैंग्वेज सिंपल यूज़ करनी है, कोई भी आपने जो है मतलब कोई मुश्किल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ईज़ी टू रीड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, या आज में लाजमी जो है ना लिखने हैं अपनी न्यूज़ स्टोरीज़ के रिलेटेड, ठीक है। और इसकी गाइडलाइन भी जो है 3 दिसंबर ही है। आप कोशिश करना जो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है ना वो तकरीबन 400 से 500 वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट देख लें अपनी जो भी उनकी अनाउंसमेंट में आया है, पेपर पेपर पैटर्न कह रही हूँ, ये स्टाइल वगैरह जो जिसके मुताबिक वो करेंगे तो वहाँ पे मेंशन हो शायद वर्ड्स। अगर नहीं मेंशन होता तब भी आपने जो है तकरीबन 500-600 वर्ड्स की करनी है, क्योंकि आपके 3 टॉपिक हैं, ठीक है। आपने जो है इसको एमएस वर्ड में सबमिट करवाना है और प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, प्लेजरिज्म अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह। और दुआओं में बहुत याद रखें। और अभी फ़िलहाल तो मैंने एक स्टूडेंट की रेडी की है, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। 1 मिनट, ये मेरे स्टूडेंट की है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टूडेंट है, तो ये मैंने उसकी रेडी किया, ठीक है। आपने भी अपनी जो है वो इसी तरीके से रेडी करनी है। कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लेना। अपना बहुत ख्याल रखना, पेपर्स आपके आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ामिनेशन। और दुआ में बहुत याद रखना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।